रात के करीब 2 बज रहे थे। गांव के बाहर फैले उन खेतों में आज कुछ अलग सा सन्नाटा था। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, उस रात जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। मेरा नाम अरमान है और ये बात है पिछले साल की। हम 3 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त समीर और चाचा का लड़का रहीम। उस रात हमें खेत की मेड़ में सेंध लगानी थी ताकि पानी हमारे खेत में आ सके। रात में जाना जरूरी था क्योंकि दिन में कोई देख लेता तो झगड़ा हो जाता। हम टॉर्च लेकर खेत की तरफ बढ़े। चारों तरफ अंधेरा, बस पैरों के नीचे गीली मिट्टी की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। पहले सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम खेत के बीच पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई। समीर अचानक रुक गया। तुमने सुना? उसने धीमे से पूछा। हमने ध्यान लगाया, जैसे पानी के पास कोई चल रहा हो। मैंने टॉर्च उस तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हमने काम शुरू किया, मेड़ को काटना शुरू किया। तभी पीछे से छप छप, जैसे कोई पानी में पैर घसीट रहा हो। अब दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रहीम ने धीरे से कहा, भाई कोई है यहाँ। और तभी मैंने देखा, पानी के किनारे एक सफेद कपड़ों में खड़ी आकृति। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सीधे हमें देख रही थी। मेरे हाथ से फावड़ा गिर गया। हम तीनों भागने लगे, लेकिन भागते भागते मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। वो आकृति अब पहले से बहुत करीब आ चुकी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही, तैर रही हो। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पता चला कि उसी खेत में कई साल पहले एक औरत की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। तब से जो भी रात में वहां पानी से छेड़छाड़ करता है, उसे वो दिखाई देती है। उस रात के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वो औरत पानी में डूबी कैसे थी? क्योंकि गांव वाले कुछ छुपा रहे थे। अगले दिन मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी हाजी चाचा के पास गया। पहले तो वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा वो हादसा नहीं था। कई साल पहले वही खेत एक औरत का था, नाम था सलमा। वो अकेली ही खेत संभालती थी और पानी के लिए अक्सर दूसरे खेत वालों से झगड़ा होता था। एक रात वो भी ऐसे ही मेड़ ठीक करने गई थी, लेकिन उस रात वो वापस नहीं आई। सुबह लोगों ने देखा, पानी के पास उसके पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके साथ किसी और के भी निशान थे। और फिर पानी में उसकी लाश मिली। गांव वालों ने इसे हादसा मान लिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उसे धक्का दिया गया था। हाजी चाचा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उस रात के बाद कई लोगों ने उसे उसी खेत में देखा है, खासकर जब कोई पानी का रुख बदलने जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमने भी तो वही किया था। हमने भी रात में मेड़ काटी थी और वो हमें देख रही थी। उस रात के बाद एक बात बार बार दिमाग में घूम रही थी, वो औरत पानी में नहीं डूबी तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? और तभी मुझे उस पुराने कुएं की याद आई जो उसी खेत के पास था। अगले दिन मैं हाजी चाचा के पास गया। मैंने सीधे पूछा, चाचा उस खेत के पास जो पुराना कुआं है, उसका क्या राज है? ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। धीरे से बोले, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। काफी पूछने पर उन्होंने बताया, कई साल पहले वही खेत एक औरत का था, सलमा। वो अपने खेत के लिए लड़ती थी, पानी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। एक रात वो भी ऐसे ही मेड़ ठीक करने गई थी, लेकिन उस रात कुछ लोग पहले से वहां मौजूद थे। सुबह सलमा कहीं नहीं मिली, बस कुएं के पास घसीटने के निशान थे और मिट्टी पर कई लोगों के पैरों के निशान। गांव वालों ने कुएं में झांका और वहीं उसे पाया गया। उसे कुएं में फेंका गया था, लेकिन डर के मारे किसी ने सच सामने नहीं आने दिया। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि हमने उस रात उसी कुएं के पास मेड़ काटी थी और वो आकृति पानी और कुएं के बीच ही खड़ी थी। हाजी चाचा ने धीमी आवाज में कहा, वो अभी भी वहीं है। जो भी रात में उस पानी को छेड़ता है,
वो उसे अपने पास बुलाती है। उस रात के बाद मैंने एक और चीज नोटिस की। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कुएं के अंदर से कोई मुझे देख रहा हो और धीरे से पुकार रहा हो, आओ। मैंने सोचा था वो सब बस एक डर था, लेकिन उस रात मुझे खुद यकीन हो गया वो सिर्फ खेत तक सीमित नहीं थी। 3 दिन बाद मैंने हिम्मत करके वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि एक सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था, वो मुझे ही क्यों दिखी। रात के करीब 1:45 पर मैं अकेला ही उस खेत की तरफ बढ़ा। आज माहौल पहले से भी ज्यादा खामोश था, न हवा न कोई आवाज, बस कुएं के पास हल्की हल्की पानी टपकने की आवाज, टप टप। मैं धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। अंधेरा, बस गहराई। तभी पानी के अंदर जैसे कुछ हिला। मैं पीछे हटने ही वाला था कि छबाक, जैसे किसी ने अंदर से पानी में हाथ मारा हो। अचानक मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी ढीली होने लगी और मुझे लगा जैसे कोई नीचे से मुझे खींच रहा है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद हाथ बाहर आया। फिर उसका चेहरा, गीले बाल, आंखें सीधे मेरी तरफ। सलमा। वो कुएं से बाहर आने लगी, धीरे धीरे, जैसे उसे जमीन की जरूरत ही नहीं। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। जैसे ही मैं उठा, मैं बिना पीछे देखे भागा। घर पहुंचने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और चैन की सांस ली, लेकिन मेरे पैरों पर गीली मिट्टी के निशान थे और फर्श पर एक और पैरों के निशान जो मेरे नहीं थे। अब मुझे समझ आ गया है, मैं वहां से भाग तो आया, लेकिन वो मेरे साथ आ चुकी है। उस रात के बाद मुझे लगा था सब खत्म हो गया था, लेकिन मैं गलत था। असली शुरुआत तो अब हुई थी। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था। कमरा बिल्कुल शांत था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन रात के करीब 3 बजे मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीले पैर घसीटते हुए चल रहा हो। छप छप। मैंने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से पानी रिसने लगा। सिर्फ कुछ बूंदे नहीं, पूरा गीला निशान। मैंने टॉर्च जलाई और जैसे ही दरवाजे पर रोशनी डाली, एक परछाई साफ दिखाई दी, जो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। धीरे धीरे वो झुकी और फिर गायब। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी खिड़की के पास से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम ले रहा हो। आरमान। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और जो मैंने देखा वही सफेद साया अब मेरे घर के बाहर घूम रहा था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे और भी कई परछाइयां थीं। मैं समझ चुका था, अब वो सिर्फ खेत या कुएं तक सीमित नहीं है, वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ चुकी है। और अब असली सवाल ये है, वो चाहती क्या है मुझसे? अब मैं समझ चुका था, वो मुझे डराने नहीं आई थी, वो मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। उस रात मैंने भागना बंद कर दिया। मैंने फैसला किया, आज जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। रात के ठीक 3 बजे मैं खुद चलकर उस कुएं के पास गया। चारों तरफ सन्नाटा और फिर वही आवाज, आओ। इस बार मैं रुका नहीं, मैं धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांका। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहां नहीं हूं। सब कुछ बदल गया। मैं उसी जगह खड़ा था, लेकिन समय सालों पीछे चला गया था। मैंने देखा सलमा डरी हुई पीछे हट रही थी और उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। उन लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और
वो चेहरा मेरा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो सकता है। तभी एक आवाज आई, खून अपनी पहचान नहीं भूलता। और तभी मुझे फ्लैश दिखने लगे। मेरे दादा, उनके साथी, वही खेत, वही कुआं, और सलमा को धक्का देते हुए। मैं घुटनों पर गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे खून ने किया था, और शायद इसलिए वो मुझे चुन रही थी। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं फिर कुएं के पास था और मेरे सामने सलमा खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, न गुस्सा न डर, बस एक अजीब सी खामोशी। उसने धीरे से हाथ उठाया और मुझे कुएं की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, अब तुम्हारी बारी है। आज उस घटना को 10 दिन हो चुके हैं और गांव वाले कहते हैं अब उस कुएं के पास एक नहीं 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कहानी वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन सच ये है, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस घटना के कुछ दिन बाद गांव में एक और खबर फैली। एक लड़का जो शहर से आया था, वो भी उस कुएं के पास गया था। सिर्फ क्यूरियोसिटी में। रात में वो गया, लेकिन सुबह वो वापस नहीं आया। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, खेत, रास्ते, जंगल, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर में लोग उसी कुएं के पास पहुंचे। सब कुछ शांत था, लेकिन मिट्टी पर ताजे गीले पैरों के निशान थे और वो सीधे कुएं के अंदर जा रहे थे। अब गांव में डर फैल गया, क्योंकि उसी रात कुछ लोगों ने दूर से देखा कि कुएं के पास अब 3 परछाइयां खड़ी थीं। धीरे धीरे लोगों को एक पैटर्न समझ आने लगा। हर कुछ दिनों में कोई न कोई उस कुएं के पास जाता है और फिर एक नई परछाई बढ़ जाती है। अब गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो कुआं सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक जाल है जो हर उस इंसान को खींचता है जो उसके राज को जानने की कोशिश करता है। और सबसे डरावनी बात, कल रात किसी ने उस कुएं के पास 4 परछाइयां देखीं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव ही सिर्फ परछाइयों में बदल जाएगा। अब गांव में कोई शक नहीं रहा था। वो कुआं सिर्फ एक जगह नहीं, एक शाप बन चुका था, और हर गुजरते दिन के साथ परछाइयों की गिनती बढ़ रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया, अब इस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा। एक रात 5 लोग इकट्ठा हुए, मिट्टी, पत्थर और सीमेंट लेकर, ताकि उस कुएं को हमेशा के लिए भर दिया जाए। रात के करीब 2:30 बजे उन्होंने काम शुरू किया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे कुआं भरने लगा, हवा भारी होती गई और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। रुको, किसी ने धीरे से कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक साथ कई आवाजें, मत बंद करो। अचानक कुएं के अंदर से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। 1, 2, 3 सभी परछाइयां बाहर आने लगीं और उनमें सलमा भी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सलमा ने बाकी परछाइयों की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था, जैसे वो खुद भी इस सब से आजाद होना चाहती हो। अचानक एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और बोला, अगर ये सब हमारे गुनाहों की सजा है तो आज इसे खत्म करते हैं। वो खुद कुएं के किनारे खड़ा हो गया और बिना डरे अंदर कूद गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया, ना आवाज ना हवा, बस एक गहरा सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। कुआं पूरी तरह भर चुका था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और उस दिन के बाद किसी ने वहां कोई परछाई नहीं देखी। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के एक बच्चे ने अपने घर के पीछे मिट्टी में खेलते हुए कहा, अम्मी, यहाँ नीचे से कोई मुझे बुला रहा है। और जब लोगों ने वहां खुदाई की तो नीचे वही गीली मिट्टी और पैरों के ताजे निशान मिले। शायद कुआं बंद हो गया, लेकिन जो उसके अंदर था वो अब बाहर आ चुका है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।